वेलकम टू इस्लामाबाद प्रॉपर्टीज़। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमारे बहुत से दोस्त अक्सर हमसे सवाल करते हैं इन्हें किस हाउसिंग सोसाइटी में इंस्टॉलमेंट पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सी सोसाइटी बेहतर है। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे और आपके साथ वो पैरामीटर्स शेयर करेंगे जिनकी बेस पर आप खुद मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं और एक बेहतर फैसला ले सकते हैं। इस मुफीद मालूमात को जानने के लिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान में पॉपुलेशन का एनुअल ग्रोथ रेट 2% है। जिस तेज़ी के साथ आबादी में इजाफा हो रहा है, इसी तरह से रिहाइश की ज़रूरियात भी बढ़ती जा रही हैं। शहर एक्सटेंड हो गए हैं और नई से नई हाउसिंग सोसाइटीज़ डेवलप हो गई हैं। इसी हवाले से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि किस हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जाए। मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हम आपसे डिस्कस करेंगे जिन्हें इस्तेमाल करते हुए आप एक बेहतरीन फ़ैसला कर सकते हैं। सबसे पहला और अहम पैरामीटर बजट का है। आप अपना बजट कैलकुलेट करें और देखें कि आप माहाना या क्वार्टरली आप कितने पैसे इंस्टॉलमेंट के लिए निकाल सकते हैं। कभी भी आप अपने आप को मुश्किल में ना डालें, उसी हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करें जहां आप इजीली इंस्टॉलमेंट्स पे कर सकते हैं। अगर आप अपने बजट से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट वाली हाउसिंग सोसाइटी सेलेक्ट करते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बहुत सारे नुकसानात हैं। पहला नुकसान उसका ये है कि जैसे जैसे आपकी इंस्टॉलमेंट की डेडलाइन करीब आती है, आपके पास इंस्टॉलमेंट के लिए पैसे जमा नहीं हो पाते, तो आपकी परेशानी बढ़ती जाती है और इसकी वजह से आपकी अपनी सेहत और आपके फैमिली पे बड़े बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं। दूसरा नुकसान ये हो सकता है कि आप टाइमली इंस्टॉलमेंट ना दे पाएँ और आपको सोसाइटी की तरफ से फ़ाइन लग जाए और या फिर आपकी फ़ाइल्स कैंसिल हो जाएं। ऐसा व्यूअर्स जानते होंगे, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो भी चुका होगा। तो इस तरह के मामलात से बचने के लिए आप अपने बजट को हमेशा सामने रखें। अगर फिर भी आप इंस्टॉलमेंट पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और प्योरली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बेसिस पे आपकी ये इन्वेस्टमेंट है, तो आप अच्छी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी को अपने साथ एज अ पार्टनर, अपनी फैमिली या फ्रेंड में से किसी को एज अ पार्टनर अपने साथ मिला सकते हैं। दूसरा पैरामीटर डाउन पेमेंट है। अब वही सोसाइटी शॉर्टलिस्ट करें जिसकी डाउन पेमेंट आपके पास मौजूद है या आप उसको आसानी से अरेंज कर सकते हैं। थर्ड पैरामीटर जो है वो टोटल प्राइस का है। जब सोसाइटीज़ टोटल प्राइस अनाउंस करती हैं प्लॉट्स की या फाइल्स की, तो उसमें कुछ सोसाइटीज़ की टोटल प्राइस में डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड नहीं होते। आपने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि टोटल प्राइस उनकी वही आप कंपेयर करें जिसमें डेवलपमेंट चार्जेस शामिल हैं। जैसा कि एक सोसाइटी आपको कोई 5 मरले का प्लॉट इंस्टॉलमेंट पर 60 लाख में देती है, जबकि दूसरी सोसाइटी हो सकता है आपको वो 45 लाख या 50 लाख का दे, लेकिन 10 से 15 लाख उनके डेवलपमेंट चार्जेस हों जो अभी अनाउंस ना किए गए हों, लेकिन बाद में वो आपके इसमें ऐड हो जाएं। तो आपने कंपैरिजन के दौरान इस पैरामीटर को बिल्कुल माइंड में रखना है और इसी की बेस के ऊपर आपने कंपैरिजन करना है। इसके अलावा कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ब्रांड होने की वजह से उनकी टोटल प्राइस ज़्यादा होती है या आप ऐसा कह लें कि वो ओवर प्राइस्ड होते हैं, जबकि सेम अमेनिटीज़ में कोई और प्रोजेक्ट आपको कम कीमत पर प्लॉट प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप घर के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपका ये पहला घर का प्रोजेक्ट है, तो आप कोशिश करें कि इसी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करें जो आपके बजट में आता है। आपकी पहली प्रायोरिटी घर बनाने की होनी चाहिए। बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड्स की ख्वाहिश में जो मौका आपके हाथ में है इसे ज़ाया ना होने दें। जब आप घर बनाकर रहना शुरू कर देते हैं तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके घर की वैल्यू 50 लाख है या 5 करोड़ है, अनलेस आप उसको सेल करें। जब एक बार घर बन जाता है तो इससे बेहतर की कोशिश निस्बतन आसान होती है, बजाय इसके कि आप बेहतर की कोशिश में
अपना कीमती वक्त ज़ाया कर लें और कोई भी घर ना बना सकें। जो फोर्थ पैरामीटर है वो पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप इंस्टॉलमेंट पे जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आपको माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या आप घर बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आप घर के इरादे से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि बहुत सारी जो प्रायोरिटीज़ है वो चेंज हो जाती हैं और आपका हाउसिंग प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने का जो क्राइटेरिया है वो फिर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इन्वेस्टमेंट के लिए आप वो वाली हाउसिंग सोसाइटी चूज़ करेंगे जहां रिटर्न ज़्यादा एक्सपेक्टेड हो, जबकि घर के लिए आप अपने बजट को प्रेफर करेंगे। नॉर्मली अगर कोई सोसाइटी नया ब्लॉक लॉन्च कर रही है तो उसमें रिटर्न ज़्यादा एक्सपेक्टेड है और उसकी जो टोटल प्राइस है वो भी बाकी हाउसिंग प्रोजेक्ट से जो बिल्कुल स्टार्ट से लॉन्च हो गए हैं उनसे ज़्यादा होगी। हमारा फिफ्थ पैरामीटर सोसाइटी की लोकेशन का है। एक सोसाइटी मेन सिटी से 30 किलोमीटर दूर है लेकिन इसका इंस्टॉलमेंट प्लान बहुत इजी है और प्राइस भी काफ़ी कम है, जबकि दूसरी सोसाइटी निस्बतन करीब है, कीमत में पहली सोसाइटी से ज़्यादा है लेकिन स्टिल आपके बजट में आ गई है तो आप निस्बतन करीब वाली को प्रेफर करें। हमारा सिक्स्थ पैरामीटर डेवलपर का है। डेवलपर का जानना इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि जैसे जैसे रियल स्टेट सेक्टर ग्रो कर रहा है वैसे ही इस सेक्टर में स्कैम्स और फ्रॉड्स बढ़ते जा रहे हैं। जिस किसी के पास चंद एकड़ ज़मीन मौजूद है वो सोसाइटी लॉन्च कर देता है और लोगों से पैसे इकट्ठे करने के बाद फिर उनको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। आप डेवलपर देखें कि कौन है, कैसा ग्रुप है, पाकिस्तान में इनके क्या स्टेक्स हैं, पहले रियल स्टेट सेक्टर में काम किया है। जैसे कि हम अगर बात करें DHA, बैरियर टाउन, ZM इंटरनेशनल, हबीब रफ़ीक वगैरह, तो किसी भी प्राइवेट डेवलपर से इनके प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना कम रिस्की है। इसके अलावा जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं या कोऑपरेटिव हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करना भी कम रिस्की है। हमारा नेक्स्ट पैरामीटर डेवलपर के प्रीवियस प्रोजेक्ट्स का है। डेवलपर्स के प्रीवियस प्रोजेक्ट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। उनको स्टडी करके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है और आपका कंपैरिजन बहुत इजी हो जाता है। आप देखें डेवलपर के प्रीवियस प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, इन प्रोजेक्ट्स में जो फीचर्स और जो अमेनिटीज़ अनाउंस की गई थी क्या वो तमाम क्लेम्स पूरे किए गए हैं, क्या प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवर हुआ, लोगों का रुझान कैसा रहा, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसा रहा, वगैरह वगैरह। अगर तो कोई सोसाइटी नया ब्लॉक लॉन्च कर रही है तो फिर आप इसके प्रीवियस ब्लॉक्स का भी जायज़ा लें। ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट पर आपको जल्दी रिटर्न मिल जाता है। बात करते हैं अमेनिटीज़ की। मुख्तलिफ सोसाइटीज़ जो अमेनिटीज़ एडवर्टीज़ कर रही हैं आप इनको भी कंपेयर करें। घर बनाने के लिए आपका अगर बजट का इशू है तो आप अमेनिटीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर आप ऑब्वियसली उस हाउसिंग सोसाइटी को सिलेक्ट करें जिसमें बेहतर अमेनिटीज़ हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट का डिलीवरी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। प्रीवियस प्रोजेक्ट से भी आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं और जो नेक्स्ट जो अभी प्रोजेक्ट्स क्लेम कर रहे हैं या मार्केट में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उनकी कंप्लीशन की, आप इस पैरामीटर को भी अपने कंपैरिजन में इंक्लूड करें। पॉपुलेशन टेंडेंसी भी एक अहम पैरामीटर है। जैसा कि आप जानते हैं कि शहर एक्सपैंड हो गए हैं और समटाइम्स ये एक्सपेंशन किसी एक ख़ास सिमत में होती है। लोग किस साइड पे ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं या किस साइड पर ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ आबाद हो गई हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और जिन हाउसिंग सोसाइटीज़ को आप कंपेयर कर रहे हैं इनके सराउंडिंग में आबादी की क्या सूरत हाल है। इन शॉर्ट, जहां आबादी का रुझान ज़्यादा होगा वहीं आपको अच्छा रिटर्न भी मिलेगा, कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी वहाँ जल्दी आएंगी और ज़्यादा होंगी। इस हवाले से वो सोसाइटी ज़्यादा बेहतर है। इस हवाले से वो सोसाइटी ज़्यादा बेहतर होती है जो नया ब्लॉक या नया सेक्टर लॉन्च कर गई होती है।
तो ये चंद पैरामीटर्स हैं जिसकी बेस के ऊपर आप अगर इंस्टॉलमेंट पे किसी हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ को इन पैरामीटर्स के ऊपर कंपेयर कर सकते हैं। अब आपको इंफॉर्मेशन, ये वाली इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना कोई मसला नहीं है। इंटरनेट से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यूट्यूब के ऊपर सोसाइटीज़ के रिव्यूज़ होते हैं, सोसाइटीज़ की मार्केटिंग की जाती है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें, हमेशा आप इन पैरामीटर्स के ऊपर ख़ुद कंपैरिजन करें, बजाय इसके कि कोई यूट्यूब पे आपको या कोई आपको फेसबुक पे एडवर्टीज़ कर रहा है कि ये सोसाइटी बेहतर है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। माइट बी पॉसिबल उस सोसाइटी में उस रियल्टर के स्टेक्स हों, वो इस वजह से उस सोसाइटी को प्रेफर कर रहा है। अगर आपको लगता है आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।